ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुः नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मामवतु तत् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्थः श्रुतं मे मा
मनसि रनेनाधीते नाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धेः मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम्। शास्त्रादि भेद कल्पनाया संवृत्ति सिद्धत्वे शास्त्रा शिष्य शासक उपदेष्टा ये सब भेद की जो कल्पना है वो संवृत्ति मात्रा है ना सिद्ध व्यवहार मात्र सिद्ध काल्पनिक व्यवहार है अविद्या से सिद्ध है वास्तव नहीं। यदि ये सब शास्त्रादि सब कल्पित है कल्पित सिद्ध हुआ
तदधीन आत्मनि अजत्व कल्पना भी संवृत्ति सिद्धेव सैत्। तदधीन वही शास्त्र आदि के अधीन आत्मा में जो अजत्व कल्पना करते आत्मा को अजन्मा कहते, तो वो भी संवृत्ति सिद्ध हो जाएगी। कल व्यवहार सिद्ध कल्पना है, इत आशंक्य अंगीकरोति, ठीक है, वो भी कल्पना है। अजः कल्पित संवृत्त्या परमार्थेन नाप्यजः परतंत्राभिनिष्पत्त्या संवृत्त्या जायते तु सः। अजः कल्पित संवृत्तिया, आत्मा अज है जो कहा जाता है वो कल्पित संवृत्ति से, कल्पित जो संवृत्ति व्यावहारिक काल्पनिक व्यवहार अविद्या, उसी से अज भी कहा जाता है। परमार्थ न नाप्य अज, और परमार्थ उसमें अज शब्द भी प्रयोग नहीं होता है, अज भी नहीं। अज कैसे कहते, परतंत्र अभिनिष्पत्तिया, परतंत्र अभिनिष्पर पर शास्त्र के अनुसार ही अज कहते हैं। संवृत्तियाँ जायते, संवृत्तियाँ जायते, संवृत्तियाँ कल्पना से जन्म है। वास्तव जन्म कहीं हो तो उसका निषेध करने के लिए अज कहा जाएगा, कहीं अज जन्म ही नहीं। टीका में कल्पितम आत्मनि अजत्वम इत्यर्थ हेतुमाह, आत्मा में अजत्व कल्पित क्यों, परतंत्र अभिनिष्पत्तिया, पर शास्त्र के अनुसार ही इसे कहते हैं। परिणामवाद, टीका में परिणामवाद प्रसिद्ध जन्मना भ्रांते व आत्मा जायते, जन्मनस्य विभ्रमत्वे तन्निषेधस्य अजत्वस्यापि तथात्मयुतमित्यर्थ। परतंत्र अभिनिष्पत्तिया जन्म है पर शास्त्र के अनुसार, उसका जो निषेध करते हैं वो भी कल्पित है। परशास्त्र क्या है, सांख्य के परिणामवाद, और प्रकृति का परिणाम है सब आकाश आदि, सत्य है। परिणामवाद प्रसिद्ध जन्मना, परिणामवादेन प्रसिद्धम परिणामवाद प्रसिद्धम च तद जन्म च। परिणामवाद सांख्यमत के से प्रसिद्ध जो जन्म है, तो वो जन्म परिणामवाद प्रसिद्ध भ्रांति से, भ्रांतिया व आत्मा जायते, आत्मा में जो जन्म है पर शास्त्र सांख्य गणपना के अनुसार वो भ्रांति से, भ्रम से, आत्मा में जन्म नहीं, भ्रांतिया व आत्मा जायते। जन्म यदि भ्रांति है, जन्म न से विभ्रमते, जन्म यदि विभ्रम है तो उसका निषेध भी तथा तुम विभ्रमतम, तनिषेध से अजत्व से तथा तुम युतम। विभ्रम कहेंगे तो जन्म का निषेध जो कहेंगे, जन्म ही विभ्रम है, उसका निषेध भी वैसे ही तथा तुम, पारमार्थिक तथा तुम विभ्रम तुम। श्लोक व्यावृत्याम आशंका माह, श्लोकेन या आशंका व्यावर्त्यते, श्लोकेन व्यावृत्या, श्लोक व्यावृत्या, श्लोक से जिसकी व्यावृत्ति हो निवृत्ति होती, इसे शंका पहले भगवान भाष्यकार कहते हैं नो शास्त्रादीना संवृत्तित्व ज इत्यादि कल्पना संवृत्ति सैत्। शास्त्र शिष्यादि सब जो संवृत्ति है अविद्या मात्र है, व्यवहार मात्र है, पारमार्थिक नहीं। तो अज इति यम अपनी कल्पना, ये भी शास्त्र के द्वारा कल्पना करते अज शब्द कहते, ये भी संवृत्ति हो जाएगी। टीका में शास्त्रादि भेद से कल्पितत्वे तत्प्रयुतम आत्मनि अजत्वम अपि कल्पितम सैत्। शास्त्रादि भेद कल्पित हो गया, वो शास्त्र उपदेष्टा उनकी प्रयुक्तता आत्मा में अजत्व है, पहले किसको मालूम आत्मा अज, वही शास्त्र के अनुसार शास्त्रादि से प्रयुक्तम आत्मनि जो अजत्वम अभिकल्पितम होगा, पूर्व विषय का कल्पिता, सिद्धांत कहता सत्यम है, ठीक है।
किम अजोयमिति आत्मा अजोयम आत्मेति व्यवहार से कल्पितत्वम किंबा तद उपलक्षित रूप से यदि विकल्प आद्यम अंगीकरोति। अजोयमिति अजोयम आत्मेति किम अजोयम आत्मेति व्यवहार से कल्पितत्वम। अजोयम आत्मा ये व्यवहार को कल्पित कहना चाहते हो अथवा इसी कल्पना से उपलक्षित जो स्वरूप है आत्मा, जहाँ अजय से कल्पना करते कल्पना से उपलक्षित अधिष्ठान स्वरूप उसको भी तुम कल्पित कहना चाहते हो। यदि विकल्प जित पहला माने कि व्यवहार कल्पित वो ठीक है। आद्यम अंगीकरोति सत्यम एवं सत्यमेव शास्त्रादि कल्पित संवृत्तिया एवं अजयति उच्यते। शास्त्रादि जो कल्पित संवृत्ति व्यवहार उससे ही अजय से कल्पित कहा जाता है। टीका में अजयमित्य अभिधान से कथन शब्द प्रयोग व्यवहार संवृत्ति प्रत्यत्वात् संवृत्ति व्यवहार सिद्ध है। तद व्यवहार से कल्पितत्व इष्टम, तो अजय इति व्यवहार कल्पित इष्ट है स्वीकृत हमको। कल्पितत्व कल्पित विषयत्व व्यवहार व्यवहार से कल्पित विषयकत्व कल्पित को व्यवहार करने वाले व्यवहार कल्पित को विषय करने वाले व्यवहार। व्यवहार कल्पित का था व्यवहार का विषय अजय है, आत्मा अजय है। व्यवहार कल्पित व्यवहार का विषय अजय से शब्द वो भी कल्पित है। कैवल्य अवस्थायाम अजोयमिति अभिधानाभावम अभिपेत्य व्यावर्त्यम दर्शयति। कैवल्य मुख्य अवस्था में अजोयम आत्मा ये अभिधान नहीं है, कथन नहीं। इसको मान करके व्यावर्त्यम दिखाते। व्यावर्त्यम अजत्व संवृत्ति परितत्व कथन से व्यावर्त अजग मिथ्या है। इसका कथन का अभिप्राय क्या है? व्यावृत्तम दर्शते परमार्थेन नापि अज। परमार्थ शब्द पारमार्थिक अजत्व भी नहीं है आत्मा में। पारमार्थिक वो अजत्व नहीं अजल परमार्थेन नापि अज। ठीक है मैं आत्मनि अजत्व व्यवहार से कल्पित तत्व आत्मा में अजत्व व्यवहार कल्पित है। इसको द्वितीयार्ध व्याख्यान हेतु मह द्वितीयार्ध व्याख्यान हेतु कहते यस्मात् परतंत्र अभिनिष्पत्तिया। यस्मात् परतंत्र अभिनिष्पत्तिया का अर्थ पर शास्त्र प्रसिद्धिम अपेक्षा यो अजयित उत स संवृत्तिया जायते। पर शास्त्र प्रसिद्धि की अपेक्षा करके अजन्मा जो कहा गया स संवृत्तिया जायते, कल्पित जन्म ही है उसका है। तो पारमार्थिक अजय कुछ नहीं कल्पित है। टीका में परशास्त्र क्या परेशान परिणामवादी नाम शास्त्रे सांख्य मत परिणामवादी नाम शास्त्र या परिणाम प्रसिद्धि प्रधान का परिणाम होता है, फिर प्रधान नित्य है, वो परिणाम हो सत्य है। वो जो परिणाम प्रसिद्धि ताम अपेक्ष्य उसका निषेध करने के लिए ये भ्रांति है। ता निषेधन यो अजयती आत्मा उत अजय से आत्मा को कहा गया स संवृत्तिया वे तो जायते वो तो संवृत्तिया जन्म उसका होता ही कल्पित भ्रांति से जन्म अजबी भ्रांति तो जन्म भ्रांति से होता ही है। या तो संवृत्तिया वे तो जायते अतश्च जन्माभाव का प्रत्यय क्या है? जन्म। प्रत्युग यदि कल्पित है तो अभाव भी कल्पित हो गया। अतः प्रत्युग न जन्म न संवृत्ति सिद्धत्वात्। किसका प्रतियोगी? हाँ जन्माभाव का। जन्म निषेध करेंगे अजय जन्माभाव का प्रतियोगी जन्म संवृत्ति सिद्धत्वात् तनिषेध रूपम तस्य निषेध रूपम जन्म न जन्म क्या निषेध जन्माभाव रूप अजत्वमपि तादृगेव कल्पित है संवृत्ति सिद्ध है। अजत्वादि व्यवहार तो हो गया, व्यवहार का विषय कल्पित है, किंतु अजत्वादि व्यवहार उपलक्षित स्वरूप से उपलक्षित स्वरूप कल्पित नहीं अकल्पित है।
सर्प 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 कहते वो कल्पित है, कि सर्प से उपलक्षित जो अधिष्ठान है रज्जु वो अकल्पित है। क्यों अकल्पित है? सब कल्पित तो उपलक्षित स्वरूप क्यों नहीं कल्पित मानेंगे? तस्य कल्पना अधिष्ठानत्वात्। इस उपलक्षित स्वरूप कल्पना का अधिष्ठान, कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर अधिष्ठान रहेगा। न च कल्पित से शास्त्रादेर अकल्पित अकल्पिते, न च कल्पित से शास्त्रादेर अकल्पिते न प्रमित हेतुत्व। कल्पित से शास्त्रादेर अकल्पिते, कल्पित से शास्त्रादेर शास्त्रादे है, शास्त्रादि से कल्पित शास्त्रादि है, आत्मा अकल्पित है। अकल्पिते आत्मनि न प्रमित हेतुत्वम कस्य शास्त्रादे, कल्पित शास्त्रादे अकल्पिते आत्मनि विषय प्रमित हेतुत्व न, आत्म विषय का प्रमिति का हेतु नहीं बनेगा। शास्त्र कल्पित, कल्पित शास्त्र प्रमाकरण है, प्रमाण प्रमाण कहते हो। अकल्पिते आत्मनि, अकल्पिते कस्मिन् प्रमित हेतु तो न शास्त्र से, कल्पित शास्त्र से। कल्पित शास्त्र प्रमा का हेतु क्या होगा? प्रमिते प्रमा, प्रमित हेतु तो प्रमा हेतु तो प्रमाकरणत्व प्रमाणत्व। कल्पित शास्त्र प्रमाण कैसे होगा? अकल्पित आत्मा में, अकल्पित आत्मा ने न प्रमित हेतुत्व, इसलिए अकल्पित न एक साथ है क्या? हाँ ठीक है, पुराने में था एक साथ। अकल्पित न प्रमित हेतुत्व, पूर्व विषय कहता है कल्पित शास्त्रादि अकल्पित आत्मा ने प्रमित हेतु नहीं होगा। इति सिद्धांत कहता है न च कल्पित शास्त्रादि अकल्पित न प्रमित हेतुत्वम इति न च वाच्यम, सिद्धांत कहता है। क्योंकि ऐसे दिखता है कल्पित अकल्पित प्रमित हेतु हो जाता है। प्रतिबिंबादो बिंबादि प्रमित हेतुत्व से संप्रतिपन्नत्वाद इति द्रष्टव्यम। प्रतिबिंब बिंब प्रमिति का हेतु ही, प्रतिबिंब को देखकर बिंब का निश्चय होता है। बिंब का जो ज्ञान होता है प्रमा है भ्रम है? प्रमा है। और जो सामने प्रतिबिंब दिखता है कोई है, वो कल्पित होने पर भी बिंब प्रमिति का हेतु ही। दर्पण में तो अपना मुख दिखता है, दूसरे कोई दिखता है। गाड़ी चलाने वाले दर्पण से पीछे कौन गाड़ी आती नहीं देख करके चलाते, कहते बिंबादि प्रतिबिंब कल्पित होने पर भी बिंबादि प्रमिति का हेतु होता है। संप्रतिपन सिद्ध है, उभय सम्मत है। भाष्य में यस्मात् परतंत्राभिनिष्पत्त्या शास्त्र परशास्त्र प्रसिद्धिम अपेक्षा योजयितुत समृत्या जायते। अतो अज इति यमपि कल्पना परमार्थ विषय नहीं वक्रमते। परमार्थात्म के लिए इसे अज्ञ शब्द कहने की नहीं कल्पना न। ननु ज्ञान से कल्पित शास्त्रादि जन्यत्व, ये हो गया ना पूरा। ज्ञान से कल्पित शास्त्रादि जन्यत्व, जो ज्ञान होगा शास्त्र प्रमाण से ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान। शास्त्र उपदेष्टा आचार्य आदि सब कल्पित है। कल्पित शास्त्रादि जन्य जो ज्ञान होगा वो ज्ञान भी मिथ्या है। कल्पित शास्त्र से ज्ञान होगा। कल्पित प्रमाण जन्य ज्ञान भी मिथ्या होने से ना पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति फल साधनत्व तत्र अपुनरावृत्ति फल मोक्ष, अपुनरावृत्ति रूप जो फल है मोक्ष, मोक्ष साधनत्व ज्ञान से न। क्यों नहीं? मिथ्या है ज्ञान। ज्ञान मिथ्या क्यों है? कल्पित शास्त्रादि जन्य है। कल्पित शास्त्रादि जन्य तो मिथ्या, तो ज्ञान यदि मिथ्या है भ्रम हो गया, वो अपुनरावृत्ति फल को जो मोक्ष साधन नहीं बनेगा। साधन तो न तत्राह, ऐसा शंका से उत्तर देते हैं। अभूताभिनिवेशोस्ति द्वयं तत्र न विद्यते, द्वया भावं सबुद्ध्वैव निर्निमित्तो न जायते।
अभूताभिनिवेश अस्ति, अभूत से अभिनिवेश, अभूत है भूत है सिद्ध वस्तु, उसका अभिनिवेश असत्य है, अवास्तव है। द्वैत वो अभूत द्वैत अभिनिवेश आग्रह दुराग्रह, ये अभिनिवेश आग्रह है, ये है करे द्वैत सत्य है, द्वैत है, ये आग्रह है। तत्र द्वयम न विद्यते, द्वैत है ही नहीं तस्मिन् विषय, द्वैतम द्वैत है ही नहीं अभिनिवेश विषय। स द्वयाभाव बुद्धैव निर्निमित्तो न जायते, द्वय का अभाव को समझ लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अभिनिवेश ही निमित्त है, निमित्त नहीं रहा तो न जायते, जन्म को प्राप्त नहीं करता है। मिथ्याभिनिवेश जन्म का कारण, द्वैत भाव का निश्चय हो गया तो मिथ्या द्वय अभिनिवेश नष्ट हो गया, जिस अभिनिवेश से ही जन्म प्राप्त होता था वो निमित्त नहीं रहा तो न जायते। टीका में यदि द्वितीय संसार सत्य स्याद तदा तन्निवृत्ते साधनमपि वस्तुभूतम अविद्येत। द्वितीय संसार, द्वितीय का अर्थ क्या, अद्वितीय आत्मा अपेक्षा द्वितीय, एक तो अद्वितीय आत्मा है, उससे भिन्न द्वितीय संसार, ये यदि सत्य होगा, संसार यदि अद्वितीय आत्मा से भिन्न कोई सत्य होगा तो उसके निवृत्ति के लिए साधनम अपनी वास्तव आवश्यक, वस्तुभूतम अविद्येत साधन कहा जाता, वास्तव साधन कहा जाता। यदि वास्तव हो तो, संसार वास्तव हो तो उसका साधन ही वास्तव कहा जाएगा। मिथ्याभिनिवेश मात्र से तो मिथ्य उपायजन्यत्वेनापि ज्ञानेन वस्तुनिष्ठेन निवृत्ति सिद्ध्यति थी। श्लोकार्थम कथयति, वास्तव बंधन है, छेदन करने के लिए साधन चक्कु आदि की आवश्यकता है। अरे बंधन यदि कल्पित है, झूठा है, सपने में देखा चोर बांध लिया, जगने के बाद वो कल्पित, वही सपने में भी कल्पित चक्कु से बंधन कट जाता है। सत्य चक्कु जरूरी है सपने में बांधा है, फिर वो सपना देखते समय तो उसको नहीं लगता मैं सपना देखता हूँ, चोर बांध कर चले गए, फिर ये चाकू ला करके काट दिया, और सपने जो चाकू से काटा वो चाकू वास्तव था ना, नहीं, अब वो बंधन कट जाएगा उसे कल्पित चाकू से, क्योंकि बंधन भी कल्पित है। इसी प्रकार ये यदि होता वास्तव तो वास्तव साधन की आवश्यकता है। द्वैत सत्य नहीं उनसे मिथ्याभिनिवेश मात्र से तो मिथ्य उपायजन्य नापि ज्ञाने न, मिथ्याभिनिवेश है निमित्त संसार, और मिथ्या उपायजन्य ज्ञान से भी निवृत्ति हो जाएगी। बंधन की ज्ञान है ना, वस्तुनिष्ठै न निवृत्ति, वस्तुनिष्ठ ज्ञान, वस्तु है अधिष्ठान, अधिष्ठान वस्तुनिष्ठ ज्ञान है न सिद्ध्यति। किम सिद्ध्यति? निवृत्ति ही। कस्य निवृत्ति? हाँ निवृत्ति है मिथ्या अभिनिवेश संसार, अभिनिवेश मात्र ही संसार है, वो संसार की निवृत्ति हो जाएगी। किससे? ज्ञान है न। कैसे ज्ञान से? मिथ्या उपायजन्य ज्ञान शास्त्र से। इति श्लोकार्थम कथे यस्माद् भाष्य में असद्वैत विषय, द्वैत विषय जो असद्वैत का विषय है तो तस्माद् असत्यभूत द्वैत अभिनिवेश अस्ति केवलम, अभिनिवेश आग्रह मात्र। असन न तो नहीं, असन द्वैत, असद द्वैत विषय असद कहेंगे तो पुल्लिंग हो गया तो असन हो जाएगा, और असद द्वैत का विशेषण करे असद द्वैत विषय से अभिनिवेश का विषय। अभूत शब्द का अर्थ
तो अभिनिवेश का विषय करेंगे। हाँ हाँ, असद्वैत द्वैत विषय यस्य अभिनिवेशस्य सद्वैत विषय। असद्वैतम विषय यस्य अभिनिवेशस्य स अभिनिवेश असद्वैत विषय अभूताभिनिवेश। असद्वैत अभूत है, असद है, अभूत का अर्थ असद्वैत विषय का अभिनिवेश आग्रह। तस्मात् असत्य भूते द्वैते, द्वैत असत्य है, असद्वैत विषय का आग्रह। सत्य भूते द्वैते अभिनिवेश होती केवल अभिनिवेश है। जो असद है द्वैत उसके अभिनिवेश आग्रह केवल है। अभिनिवेश का क्या अर्थ है? अभिनिवेश का अर्थ आग्रह मात्रम, आग्रह काली बात तो है ही नहीं। द्वयम तत्र न विद्यते, द्वयम तत्र विषय सप्तमी दोनों टिप्पणी दे दिया। तथा च अभिनिवेश विषय द्वयम द्वैताख्य प्रपंचम न विद्यते तत्र तस्मिन् विषय। तत्र का था तस्मिन् विषय, विषय सप्तमी कस्य विषय? अभिनिवेश का, अभिनिवेश का विषय द्वयम द्वैताख्य प्रपंचो न विद्यते। विषय द्वैत, अभिनिवेश का विषय द्वैत न विद्यते। मिथ्या अभिनिवेश मात्रम च जन्म न कारणम यस्मात्। जन्म का कारण क्या हुआ? मिथ्या अभिनिवेश मात्र है। तस्मात् द्वया भाव बुद्ध्वा, द्वैत भाव का समझ लिया, द्वैत ही नहीं तो अभिनिवेश नहीं रहेगा तो निमित्त रहेगा जन्म का निमित्त। निगतम निर्मितम यस्मात् निर्निमितो निवृत्त मिथ्या अभिनिवेश द्वया अभिनिवेश। निर्निमित मतलब मिथ्या अभिनिवेश निवृत्त हो गया। निवृत्त मिथ्या द्वया अभिनिवेश यस्य, जिसका मिथ्या द्वय अभिनिवेश था द्वैता अभिनिवेश निवृत्त हो गया, यह स न जायते, जन्म को नहीं लेता है। निर्निमित्तो न जायते उत्तम, यह भी क्या निर्निमित्तो न जायते। पूर्व कारिका में चतुर्थ पादे निर्निमित्तो न जायते इति उत्तम। तद एतत् प्रपंच इति, उसका ही प्रपंच विस्तार करते। जन्म निमित्त अभावत जन्म राहित्यम, तद एतत् का अर्थ क्या? जन्म निमित्त यदि नहीं रहेगा, जिसका जन्म निमित्त अभाव हो गया उसका जन्म न जायते का कर्ता कौन है? निर्निमित्त। निर्निमित्तो न जायते, न जायते कह निर्निमित्त, जिसका निवेश निमित्त नहीं रहा। निमित्त क्या है? अभिनिवेश, मिथ्या अभिनिवेश। जिसका मिथ्या अभिनिवेश नहीं रहा, निर्निमित्त हो गया, न जायते। निर्निमित्त न जायते जो कहा उसका विस्तार करते हैं प्रपंच इति। जन्म निमित्त अभावतः जन्म राहित्यम, जन्म नहीं है। यदा यदा न लभते हेतु नुत्तमाधम मध्यमान तदा न जायते चित्तं हेत्वभावे फलं कुतः। यदा उत्तमाधम मध्यमान हेतु न लभते तदा चित्तम न जायते। हेतु अभावे कुतः फलम, हेतु नहीं तो फल कैसे होगा? हेतु धर्माधर्म हेतु ही, फल शरीर इंद्र संघात पहले आया था। धर्माधर्म हेतु नहीं होगा तो शरीर कैसे बना, जन्म कैसे होगा? हेतु कैसे नहीं होगा? यदा न लभते हेतु, हेतु को प्राप्त नहीं करता, निर्निमित्त हो गया, अभिनिवेश समाप्त हो गया, तो धर्माधर्म नहीं कुछ। तो वह हेतु कौन होता है? जन्म का हेतु। हेतु उत्तमाध्यम मध्यमान, हेतु तीन प्रकार, उत्तम हेतु, अधम और मध्यम, विभिन्न योनि को प्राप्त करने के लिए वही धर्म है। धर्माधर्म उत्तम अधम मध्यम हेतु को जब प्राप्त नहीं करता, अभिनिवेश निवृत्त होने से, हेतु नहीं रहने से तदा चित्तम न जायते,
चित्त जो देव मनुष्य आदि पशु आदि जन्म को प्राप्त करता था, तदा कारण जाए थे, मिथ्या जन्म होता था, वो नहीं जाके जन्म जाए थे। हेतु अभाव कुतः फलम, हेतु नहीं रहे तो धर्माधर्म जन्म का हेतु नहीं रहेगा तो फल जन्म ही नहीं होगा। उत्तमाधम मध्यमान हेतु, जन्म के लिए हेतु हो गया, फल के लिए हेतु उत्तम अधम मध्यम हेतु है। उत्तमान हेतु नहीं, उत्तम हेतु कौन है, मध्यम हेतु कौन है, अधम हेतु कौन है। उत्तमान हेतु न विभजते, पहले कौन से हेतु है, उत्तम है, दूसरे बार द्वितीय में अधम है, तृतीय में मध्यम रखा, एक श्लोक में रखा है। जाति आश्रम विहिता, भाष्य में आशीर्वर्जितेर अनुष्ठीयमाना धर्मा देवत्वादि प्राप्ति है तब उत्तमा केवलाश्च। जाति आश्रम विहिता, जन्म वर्णाश्रम विहित धर्म, जातिश्च आश्रमश्च जाति आश्रम ताभ्याम विहिता। जाति आश्रम को निमित्त करके जो कर्म विधान किया गया, 3 और टिप्पणी में जातिर्ब्राह्मणत्वादि, आश्रम ब्रह्मचर्य आदि, तद उद्देश्य न विहिता, उसके लिए उद्देश्य करके किसके लिए कोई कर्म विधान किया गया। जो विहित है कर्म करे किंतु फल इच्छा रहित होकर के, आशीर्वर्जित ही अनुष्ठीयमाना धर्मा, आशी इच्छा, अप्राप्त वस्तु की इच्छा, आशी मतलब इच्छा रहित निष्काम, आशीर्वर्जित ही का तो निष्काम ही, इच्छा रहित, आशीर्वर्जित ही पुरुष ही, अनुष्ठीयमाना वर्णाश्रम को उद्देश्य करके जो धर्म विधान किया गया, अनुष्ठीयमाना धर्म, निष्काम अनुष्ठान करने वाला धर्म देवत्वादि प्राप्ति हेतु, वह देवत्वादि प्राप्ति का हेतु होते, ये उत्तम हेतु है। केवलाश्च है, केवल धर्म है, अधर्म नहीं है। धर्माधर्म मिल करके ताकि मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। देवत्वादि प्राप्ति के लिए उत्तमा केवलाश्च, 1 नंबर टिप्पणी दिया, उत्तमानामपि अधर्म मिश्रत्वेन मध्यंत वारणा केवलाश्च इति विशेषणम। उत्तम होने पर भी उसमें अधर्म मिश्रित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, वारण के लिए केवलाश्च धर्मा उत्तमा, ये केवल। टीका में आशीर्वर्जित का अर्थ कर दिया फल तृष्णा रहित ही, फल तृष्णा फल इच्छा नहीं तो होकर के, अधिकारी भी रीति यावत, जो अधिकारी जिस कर्म के लिए फल इच्छा रहित होकर करे तो देवत्वादि प्राप्ति हेतु है। भाष्य में आया देवत्वादि प्राप्ति है, तब देवत्वादि में एक आदि पद है, देवत्वादि इत्यादि शब्द है ना, देवत्वादि इत्यादि, दी दीर्घ चाहिए है, देवत्वादि इत्यादि दीर्घ चाहिए ना, देवत्वादि आगे इत्यादि, देवत्वादि आगे इत्यादि, देवत्वादि इत्यादि, दी 2 बार है, देवत्वा के आगे देवत्वादि में जो देव दीर्घ चाहिए, देवत्वादि आगे इत्यादि, देवत्वादिति आदि शब्द है ना, देवत्वादि श्लोक में भाष्य में आया देवत्वादि इति आदि शब्द है ना, उसमें जो आदि शब्द आया किसको लेना, उत्कृष्टम जन्म गृहते, देवत्वादि आदि शब्द उत्कृष्ट जन्म लेना। उत्कृष्ट जन्म क्या है, 7 नंबर टिप्पणी में ब्राह्मण आदि जन्म ग्रहण किया जाएगा। आगे भाष्य में नहीं, भाग में केवलाश्च, केवलत्वम धर्माणाम प्राधान्यम, केवल तो धर्म प्रधान है, मतलब अधर्म बिल्कुल नहीं, बात नहीं, प्रधान है। नहीं तो ब्राह्मण होगा तो बिल्कुल अधर्म ही नहीं तो दुख नहीं भोगना चाहिए। केवल तो धर्माणाम प्राधान्यम, धर्म प्रधान है, अधर्म स्वल्प होने पर भी टीका में टिप्पणी में अधर्मापेक्षया
अत्याधिक रूपम बोध्यम। हाँ, धर्म धर्म अपेक्षा अत्याधिक रूपम, अत्याधिकम, अत्यंत अधिक रूप धर्म ही ये केवल का प्रधान है, बहुत अधिक है, थोड़ा धर्म रहेगा। ये देवत्व ब्राह्मण आदि जन्म के लिए आया, केवलत्व धर्म। आगे भाष्य में धर्म अधर्म व्यामिश्रा मनुष्यादि प्राप्ति मध्यमा। अधर्म व्यामिश्रा धर्म, अधर्म ही व्यामिश्रा मिश्रित अधर्म। मनुष्यत्व आदि प्राप्ति अर्था, मनुष्यादि प्राप्ति अर्था, मनुष्यादि आदि प्राप्तये इमे प्राप्ति अर्था, तो प्राप्ति अर्थ प्रयोजन ऐसा। मनुष्यत्वादि प्राप्ति के लिए धर्माधर्म मिला हुआ ये मध्यम हेतु है, मध्य हेतु धर्माधर्म मिश्रित है। टीका में इसमें मनुष्यत्वादि में आदि शब्द आया, मनुष्यत्वादि इत्यादि शब्द न मध्यम योनि गृह्यते, मध्यम योनि लेना है। उत्कृष्ट तो ब्राह्मण ले लिया, मध्यम योनि में फिर कौन लेना है? मनुष्य तो आ गया, फिर और किसको लेना है? मध्यम 9 नंबर टिप्पणी देखो, गवादि योनयः पशूनाम उत्तमा ग्राह्या। पशूनाम उत्तमा गवादि योनयः, उनको क्या लेना? मध्य में लेना है। गवादि योनयः ग्राह्य, आदि शब्द से गवादि लेना, मध्यम योनि। मध्यम किस में? मध्यम पशु में मध्यम नहीं, देव के अपेक्षा ये मध्यम उत्तम हो गया, देवत्व ब्राह्मण। मध्य में गो आ गए, मनुष्य आदि में मनुष्य के बराबर गो आ गया मध्य में। अधर्म में आएगा, आगे बताएंगे। गवादियों ने, गवादियों का पशु नाम उत्तमा ग्राह्य, पशु में उत्तम। अपसव ये अन्य गो गवा गो सब गवाश्वय, गो अश्व से भिन्न को अपरसत्व पशु कहा। गो अश्व को पशु उत्तम पशु कहा, उत्तम है। तो गो योनि पशु में उत्तम है, और मध्यम योनि में आया। देखो मध्यम योनि ग्रंथि। आगे भाष्य में तिर्यग आदि प्राप्ति निमित्त अधर्म लक्षणा प्रवृत्ति विशेषार्थ अधमा। तिर्यग आदि प्राप्ति के निमित्त, जो प्राप्ति का जो निमित्त है वो क्या है? निमित्त अधर्म लक्षण, अधर्म लक्षण ये शाम हेतु नाम ते हेतव अधर्म लक्षण। अधर्म लक्षण क्या था? अधर्म प्राय, खाली अधर्म नहीं, अधर्म अधिक है। तिर्यक पशु योनि प्राप्त करने के लिए खाली अधर्म नहीं, अधर्म है जो धर्म भी है, कम है, सुख मिलता है भोजन आदि से, ये अधर्म लक्षण है। तिर्यक आदि प्राप्ति नहीं था। प्रवृत्ति विशेषाश्च धमा, खाली प्रवृत्ति विशेष है, कर्म करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, विशेष कर्म। प्रवृत्ति विशेषाश्च धमा, प्रवृत्ति विशेषाश्च, प्रवृत्ति विशेष ये सा हेतु ना, विशेष प्रवृत्ति करने पर यह तिर्यक योनि की प्राप्ति होती, विशेष कर पाप कर्म करने से। तिर्यक आदि में एक आदि शब्द आया अधर्म में, टीका में दे दिया। तिर्यक आदि इत्यादि शब्द है ना अधर्म जन्म संगृह्यते, अधमम जन्म। तिर्यक आदि शब्द से अधम जन्म को लेना है। अधम जन्म फिर और क्या रहा? अधमम चांडल आदि इत्यर्थ। टिप्पणी में अधमम ना अधर्मम है, रेप तो नहीं ना था क्या परे? अधमम चांडाल आदि है जन्म, चांडाल आदि अधम आया। गो पशु के अपेक्षा चांडाल को है कहा गया, जन्म गृहते। ये हो गया उत्तम
अधम मध्यमान हेतुन यदा न लभते तदा चित्तो न जायते। टीका में भाष्य में तिरेगादि प्राप्ति निमित्त अधर्म लक्षण प्रवृत्ति विशेष से अधम हो गया। तान उत्तम अधम मध्यमान उत्तम मध्यम अधमान अविद्या परिकल्पितान, ये सब अविद्या कल्पित है। जो उत्तम मध्यम आदि हेतु है ये सब अविद्या कल्पित कौन है? सब धर्म सब अविद्या कल्पित है। यहाँ कुछ लोग भांति कहते ये सब अविद्या कल्पित है, झूठा है, ये कुछ निमित्त नहीं है। ये वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय होने के लिए जो धर्म अधर्म कहा है ये सब क्या है? अविद्या कल्पित, अर्थात झूठा है, ये सब कुछ नहीं है, सब बराबर है। सबको मान करके बराबर है, उसमें कुछ ही नहीं है। अविद्या कल्पित सब है, धर्म भी अविद्या कल्पित, देवत्व भी अविद्या कल्पित, मनुष्य भी अविद्या कल्पित। और मनुष्य को हम तो मानेंगे सत्य, और ये जो वर्ण आश्रम सब का है सो अविद्या कल्पित, झूठा है, ये ठीक नहीं। अब बाकी मनुष्य सत्य वो नहीं, अविद्या कल्पित, अविद्या से कल्पित देवत्व आदि वेद आदि सब कुछ अविद्या कल्पित है, ये समझना। अविद्या कल्पित समझ करके ऐसे भ्रांति होती, बहुत लोग दुनिया का दुराग्रह है कि ये जाति आदि कुछ नहीं, वो कर्म जैसे करेगा ऐसे होगा, अपने को जन्म से कुछ ही नहीं। तो उनको ये मिला क्या है? ये सब अविद्या कल्पित। देखो सब अविद्या कल्पित है ना, अविद्या कल्पित है। जन्म जितने अविद्या कल्पित, अविद्या का कार्य जितने सब अविद्या कल्पित है। अविद्या कल्पित कौन नहीं है? एक ब्रह्म है, उसको छोड़े बाकी सब अविद्या कल्पित। अविद्या कल्पित कर मिथ्या करना है तो सारा जगत प्रत्यक्ष दिखता है जगत, इसको भी मिथ्या करो, इसको भी सत्य मान करके। शास्त्र पढ़ने के सब का अधिकार ये सत्य है, सब कर्म करने के सब का अधिकार ये सत्य है। अवर्णाश्रम विवाह कल्पित है, मतलब मनुष्य पशु भेद सत्य है, किंतु वर्णाश्रम विभाग कल्पित है, ऐसा कल्पित है। यदि वर्णाश्रम विभाग कल्पित है, मनुष्य पशु भेद भी कल्पित है। और मनुष्य पशु भेद को तो सत्य मानना है, किंतु वर्णाश्रम विभाग को कल्पित कहना ये नहीं। ये थोड़ा समझना, यहाँ बहुत भ्रांत है। और कुछ लोग भ्रांत तो नहीं किंतु भ्रामक है, जो अपने में थोड़ा दुराग्रह है। कुछ लोग अपने जाति को तो छिपाएंगे, किंतु जब ऐसे कुछ आएगा वो सहन नहीं होगा, वह खंडन करते, पुस्तक भी लिखते, पुस्तक भी लिखा हुआ है। तो ये हो गया कल्पना रहित तो आत्मतत्व है। ये सब जितने कहा अधर्म लक्षण हो गया। उत्तमाधम मध्यमान अविद्या परिकल्पितान यदा एकमेव अद्वितीयम आत्मतत्व सर्वकल्पना वर्जितम जान न लभते। देखो बता दिया, सर्वकल्पना वर्जित क्या है? अद्वितीयम आत्मतत्व एकमेव, यदा एकमेव अद्वितीयम आत्मतत्व, एक ही अद्वितीय है, उससे बिना कुछ ही नहीं। सर्वकल्पना वर्जित, सारे कल्पना रहित है, उसको जान लेता है। अहम अस्मि परम ब्रह्म। जो ज्ञान हो जाएगा तो उत्तम अधम मध्यम हेतु को प्राप्त नहीं करेगा। ज्ञान नहीं हो तो अवश्य ही पाप करेगा। आग्रह नहीं करने पर पाप कर्म करेगा तो फल प्राप्त कर भोगेगा। ऐसे नास्तिक लोग तो हम पुण्य पाप नहीं मानते। कोई अभिनिवेश उनका है पुण्य पाप में? अभिनिवेश है ही नहीं, तो पाप कर्म करेंगे तो उनको दंड मिलेगा। वो अभिनिवेश मनुष्य में तो हमें अभिनिवेश है तो पुण्य पाप, वहाँ तो जब ज्ञान हो जाए हम ब्रह्म तब अभिनिवेश समाप्त हो गया। पहले साधन काल में ठीक अभिनिवेश छोड़ करके ब्रह्मस्वरूप चिंतन करने के लिए ठीक है, किंतु जब सर्वकल्पना वर्जितम जानन तभी न लभते। किम न लभते? हेतुन हेतुन हेतु को प्राप्त नहीं करेगा। उत्तम मध्यम धर्म आदि तो न लभते, न पश्यति, न पश्यति तो
निश्चय कर देता है कुछ है ही ना आत्म तत्व में सब। यथा बालिर्दृश्यमान गगन तलमलम विवेकी न पश्यति तद्वत बच्चे देखते दृश्यमान गगन तलमलम आकाश में तल तल एक कटाकार कढ़ाई बड़ा कढ़ाई मलम नील रूप दिखता है कभी कुछ अन्य रूप दिखता है। ये बच्चे तो देखते हैं अविवेकी बालक था अविवेकी विवेकी न पश्यति विवेकी कहता आकाश कोई चांदुआ या कोई कढ़ाई बड़ा रखा गया ऐसा है। नीलवर्ण तो विवेकी मानेगा कहीं यदि नीलवर्ण मानता है तो वह विवेकी है न पश्यति तद्वत। इसी प्रकार जब कल्पना परिचित आत्म तत्व को जान लिया आगे नहीं देखता है उत्तम आदि धर्म आदि तदा न जायते चित्तम न जायते का तो न उत्पद्यते क्या कहता कौन है चित्तम। चित्त कैसे उत्पन्न होता है कल्पित देवादि आकारी हो देव मनुष्य त्रियग आदि आकार से जन्म लेने वाला कौन है चित्त ज्ञान समित विज्ञान मात्र ज्ञान है अविद्या से ज्ञान ब्रह्म ही अविद्या से जन्म होता है। चित्तम चित्त स्पंदन विज्ञान मात्रम देवाद्याकारी ही उत्तम अधम मध्यम फल रूपेण जायते अविद्या। यदि हेतु नहीं हो तो आगे फल नहीं होगा। टीका में हाँ वाक्यार्थ ज्ञानाद अज्ञान निवृत्तो तन्निवृत्त्यर्थम विष्णष्टि अविद्या। वाक्यार्थ ज्ञानाद अज्ञान निवृत्तो वाक्य है तत्वमस्यादि महावाक्य महावाक्य का अर्थ है जीव ब्रह्म की एकता। वाक्यार्थ जीव ब्रह्म ऐक्य के ज्ञान से अहम सिंह परम ब्रह्म साक्षात्कार उनसे ज्ञान से किसकी निवृत्ति होगी अज्ञान। ज्ञान तो अज्ञान का निवर्तक है प्रकाश अंधकार का निवर्तक है। ज्ञानाद अज्ञान निवृत्त हो अज्ञान निवृत्ति हो गया तो अज्ञान कार्य जितना अविद्या का सब निवृत्त हो जाएगा। तन्निवृत्ति अर्थम जन्म का हेतु उत्तमाधम मध्यम आदि हेतु है ना। ज्ञान होने से तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा किंतु उत्तम अधम ये हेतु कैसे नष्ट होगा क्योंकि वो अविद्या का अज्ञान का कार्य। तन्निवृत्तम विष्णु अविद्या कल्पितान अविद्या कल्पित इसलिए कहा अविद्या की निवृत्ति के बिना इनकी निवृत्ति नहीं है। ये अविद्या कल्पित है। अविद्या कल्पित कर झूठा कर छोड़ दो बाकी हम समझदार ऐसा नहीं। अविद्या की निवृत्ति विद्या ब्रह्म विद्या से जिसके अज्ञान से कल्पित उसके ज्ञान से निवृत्ति इसीलिए अविद्या कल्पित कहा गया। अविद्या कल्पित कहने का अभिप्राय वाक्यार्थ ज्ञान होने से अज्ञान की निवृत्ति हो तो हेतु उत्तम अधम मध्यम हेतु धर्माधर्म को प्राप्त नहीं करेगा। विष्णु से अविद्या परिकल्पितान यदा एक में अद्वितीय आत्म तत्व जान लेता तो न लभते। ज्ञान होने पर क्यों नहीं प्राप्त करेगा देखेगा नहीं। अविदुषाम प्रतीयमाना हेतव विदुषाम न प्रतिभांति। अविदुषाम प्रतीयमाना अज्ञानी के लिए उत्तम अधम मध्यम हेतु प्रतीयमान है। अब पुण्य पाप प्रतीयमान है नहीं मानने से नहीं प्रतीयमान है। जो नहीं मानता है बिल्कुल उसकी बात है तो अत्यंत पापी तो नरक जाएगा। हेतव विदुषाम न प्रतिभांति न प्रतिभांति के हैं के न प्रतिभांति हेतव हेतव प्रतीयमाना प्रतीयन्ते इति प्रतीयमाना हेतव केशाम प्रतीयमाना अविदुष को दिखने वाले दिखते हैं जो हेतु है उत्तम अधम मध्यम आदि विदुषाम तेन प्रतिभान विदुषा उनको भान नहीं होता। इसको दृष्टान्तेन स्फुटयति ये तो दृष्टान्त ने स्पष्ट करते यथा बाल बच्चे अविवेकी गगन में तल मल्ला देखते विवेकी नहीं देखता है। उसी प्रकार ज्ञानी ज्ञान होने के बाद अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ये हेतु आदि धर्म अधर्म कुछ है ही नहीं। उत्तर्थे हेतुत्व चतुर्थ पादम व्याचस्ते हेतु अभावे फलम को तो
हेतु धर्माधर्म हेतु नहीं तो फल जन्म कैसे होगा? नहीं असति हेतु फलम उत्पद्यते। हेतु असति, हेतु नहीं होने पर कारण नहीं होगा, कार्य होगा, फलम उत्पद्यते। बीजादि अभावे सत्यादि, बीज हेतु, बीज नहीं होगा तो सत्य नहीं होता है। आदि से कोई भी कारण नहीं हो तो कार्य नहीं होगा। तंतु नहीं तो पट नहीं बनता है। धर्माधर्म नहीं होगा, अभिनय समाप्त हो गया ज्ञान उनसे, आगे जन्म नहीं। तदा न जायते चित्तम हेत्वाभावे फलम कुतः, पूर्व श्लोक में उत्तरार्ध में कहा। तदा न जायते चित्तम, जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा अहम सिंह परम ब्रह्म, तब हेतु नहीं होने से चित्तम न जायते। तदा सर्वदा न जायते ना, अभी तो जन्म होता है, जो ज्ञान हो जाएगा तदा न जायते। तो फिर क्या हुआ? काल परिच्छेद प्रतीत है, काल परिच्छिन्न हो गया, कब है कब नहीं, जो पदार्थ कभी है कभी नहीं, वो काल परिच्छिन्न है। ज्ञान होने के बाद चित्त न जायते, चित्त में जो जन्माभाव काल परिच्छिन्न हो गया। किसी काल में जन्म नहीं, अन्य काल में जन्म है, काल परिच्छेद की प्रतीति होती। प्रतीति उनसे क्या होगा? आगंतुकत्व, अनित्यत्व, जन्माभाव जो है चित्त में आगंतुक, कभी कभी ज्ञान हो जाएगा तो जन्माभाव, अन्य समय में जन्म है, ये आपत्ति आएगी। आगंतुकत्व आशंका परिहार करते। अनिमित्तस्य चित्तस्य यानोत्पत्ति समाद्वया, अजातस्यैव सर्वस्य चित्तदृश्यं हि तद्यतः। चित्ते विज्ञान मात्र, उसमें कोई निमित्त है ही नहीं। अविद्यमान निमित्तम यस्य, धर्माधर्मादि कुछ है ही नहीं, स्वाभाविक है चित्त विज्ञान मात्र। तस्य अनुत्पत्ति या अनुत्पत्ति सदा अद्वया, अद्वय सदा अनुत्पत्ति है, कभी जन्म नहीं होता है। अजात से व सर्वस्य, सर्वस्य अजात स्वरूप है, कोई जन्म नहीं। क्योंकि चित्त दृश्य में तद्यत, द्वय जो द्वैत है जन्म, चित्त दृश्य है, ज्ञेय है, चित्त में है ही नहीं। उस चित्त में अनुत्पत्ति हमेशा एक रूप है, काल परिच्छिन्न नहीं। चित्त का विज्ञान का जन्म कभी नहीं। जन्मादित द्वैत सो चित्त दृश्य, विज्ञान का दृश्य, दृश्य होने के कारण चित्त के साथ उसका संबंध है ही नहीं, चित्त का जन्म नहीं, वो कल्पित है, कल्पना से व्यवहार करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ